राम राम भाई सभी को। तो आज का टॉपिक विनेश फोगाट के ऊपर है। तो हम चार बातों पे बात करेंगे कि विनेश फोगाट के साथ ये क्यों हुआ, बेसिक जो आपको जानकारी उससे अलग। अभी इसमें क्या हो सकता है, डिस्क्वालीफाई तो शायद वो हो चुकी हैं या उन्हें वापस क्वालिफाई जो हुई हैं उनमें फाइनल खेल सकती है या नहीं खेल सकती। प्लस इसमें सरकार क्या कर सकती है। फोर्थ, जो देश में हो रही है इसके ऊपर राजनीति क्या है। तो पहला यही है कि आप सभी लोगों को बेसिक जानकारी है, सुबह से सारे न्यूज़ चैनल यही दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे देश को ये उम्मीद थी कि शायद विनेश फोगाट रेसलिंग में अपना पहला गोल्ड मेडल लेके आए और किसी भी महिला रेसलर का ये पहला गोल्ड मेडल होता। वो पहली महिला रेसलर भी है जो भारत की ओर से किसी भी कैटेगरी में फाइनल में क्वालिफाई की थी। अच्छा, जो हुआ ये कि वो अपनी वेट कैटेगरी से 2 किलो 100 ग्राम वजन एक्स्ट्रा पाई गई। और रात में जब उनका वेट हुआ होगा, उन्होंने रात भर ट्राई किया कि वो वेट लूज़ हो जाए और उन्होंने रात भर जॉगिंग की, जागी रही और भी बहुत एक्सरसाइज की होंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस वेट को नहीं घटा पाई और 100 ग्राम 20 आखिर में रह गया और वो अभी शायद डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इसका मैं आगे बताऊंगा कि हुई है या नहीं हुई है और सरकार इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है, ब्रीफ मैंने आपको दिया है कि अभी तक जो हुआ। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि इसके पीछे का कारण क्यों है, क्योंकि साक्ष जो अपनी विनेश फोगाट है ये इस कैटेगरी में खेलती नहीं है। उनकी कैटेगरी शायद 53 केजी है या 55 केजी में है शायद। जब उन्होंने अभी रिसेंटली वापसी की थी तो 55 केजी में उन्होंने गोल्ड जीता था नेशनल्स में या इंडिया में जो अपनी वो गेम्स होते हैं उसमें। लेकिन हुआ क्या कि वो अपनी वेट कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाई पेरिस ओलंपिक के लिए और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। वो जैसे भी किसी अपने वेट कैटेगरी में रेसलर से हार गई होंगी और वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो उन्होंने फेडरेशन से अनुरोध किया कि वो एक वेट कैटेगरी डाउन एक भी ट्राई करना चाहती है। और फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा रही थी, सरकार वैसे ही दबाव में थी, उन्हें वो मौका दिया गया और उन्होंने 50 केजी जो कैटेगरी है उसमें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो ये एक तरीके से ये है कि वो पहले ही अपने उस कैटेगरी में उसमें वेट को मीट नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने खुद को पुश किया और पुश करने के बाद वो 50 केजी में आ पाई। आखिर में हुआ वही कि वो उस वेट कैटेगरी के वेट को मेंटेन नहीं कर पाई और डिस्क्वालीफाइड हो गई। अब इसमें उनके पास शायद जो नियम है उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा रास्ता नहीं है और डिस्क्वालीफाई ही हो चुकी हैं। इसमें कोई अगर मगर अभी नहीं बची है, क्योंकि शायद अभी 10:15 बज रहे हैं और 11:30 बजे उनका मैच है। ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है ऑलरेडी। तो बैकग्राउंड यही था कि वो पहले ही अपनी जिस वेट कैटेगरी में नॉर्मल वो खेलती हैं उस वेट कैटेगरी में वो आज खेल नहीं रही थी, उस वेट कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं हुई हैं। लोअर वेट कैटेगरी में वो क्वालिफाई होकर पेरिस ओलंपिक में खेलने गई थी और वहाँ जाके उन्हें ये सब चीज़ का सामना करना पड़ा। मेन मुद्दा तो हो गया ये। अब दूसरा कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल राजनीतिक लोग जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं देश में, क्योंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा रही थी, जो आंदोलन देश में की सत्ता पार्टी के खिलाफ था। तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो गई और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपना राजनीतिक मुद्दा आज बना रही थी। पूरा सुबह से लेकर शाम तक इसी पर डिबेट चलती रही कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढकाना करना चाहिए, भला भला। लेकिन एज़ पर रूल ये पॉसिबल नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई ही हो चुकी है। शायद 2017 में ये रूल इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आपका वेट आपकी कैटेगरी से 10 ग्राम भी फालतू, 1 ग्राम भी फालतू पाया जाता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। हाँ, इसमें सरकार ने क्या किया, जैसा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ जानना चाहती हैं या चाहती हैं कि सरकार इसमें कुछ करे, तो सरकार ने ये किया कि प्रधानमंत्री ने खुद जो अपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट की या जो भी उनसे कहा कि वो इस मामले में दखल दे और देखें कि इसमें फेडरेशन जो अपना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो क्या कर सकता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन बचा सकता है या नहीं बचा सकता। जहाँ तक मुझे जानकारी शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था और वो नहीं ही हुआ। तो सरकार ने अपना जो वो कर सकती थी वो ट्राई किया डिस्क्वालिफिकेशन बचाने के लिए। वो जो भी
लॉफुल तरीका था उसने वो अपनाया। आईओए ने जाके जो भी अपना पक्ष रखा होगा, लेकिन वो नियम के दायरे से नहीं, वो नियम के दायरे में नहीं आता। ऐसा सरकार पहले भी कर चुकी है। इधर सिंह यादव का केस आप सबको मालूम ही होगा, जब वो डोपिंग टेस्ट में फंसा दिया, उन्हें डोपिंग में फंसा दिया गया था और सरकार ने उन्हें यहाँ से क्लीन चिट देकर, शायद लंदन, अगर मैं सही हूँ, 2016 का लंदन ओलंपिक्स में उन्हें भेज दिया और वो वहाँ जाके जो इंटरनेशनल डोपिंग संस्था है, उन्होंने उन्हें वो रेसलिंग नहीं खेलने दिया और उन्हें बैन कर दिया था। तो सरकार ने पहले भी ट्राई किया था फॉर देयर पॉलिटिकल रीजंस, अब भी ट्राई किया है फॉर देयर पॉलिटिकल रीजंस। बाकी इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, उनके लिए भी इसमें खास कुछ है नहीं। वो केवल सरकार का विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। तो ये जानकर यहीं तक शायद है आप लोगों के लिए कि विनेश फोगाट शायद अगला ओलंपिक के लिए तक उस फिटनेस में ना बचे। हम उम्मीद करेंगे। वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना खेल दिखाया। चार मैच लगातार जीते। नंबर 1 जो रेसलर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको हराया, जो शायद आज तक अपना किसी भी रेसलिंग मैच में नहीं हारी थी। वो अब उनकी किस्मत है कि वो 100 ग्राम से 100 ग्राम वेट से रह गई, वरना गोल्ड ना तो सिल्वर तो पक्का ही था। बाकी जय श्री राम, राम राम।